देखिए इसमें दो क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, एक नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए दो तीन बात जानिएगा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब क्या हुआ। तो देखिए पहले नॉन साइक्लिक को समझिए। नॉन साइक्लिक में जो कंडीशन होता है उसमें होता है कि वेन लाइट इज लेस देन 680 नैनोमीटर, तब उस समय क्या होगा, PS1 और PS सेकेंड और PS1 दोनों एक्टिव हो जाएगा। जब लेस देन आपको 680 नैनोमीटर का रहेगा तो, लेकिन दूसरा साइक्लिक में मोर देन 680, इसलिए दोनों बात पे ध्यान देना। जब स्टेटमेंट बाई अब कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसमें पूछेगा कि नॉन साइक्लिक जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तब देगा लेस देन 680 नैनोमीटर या तो मोर देन 680 नैनोमीटर, ऐसा कुछ रहेगा आपका जब स्टेटमेंट बाई क्वेश्चन रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारा नॉन साइक्लिक है वो लेस देन 680 नैनोमीटर पे एक्टिवेट करता है। वो क्या करेगा, मोर देन 680 पे नैनोमीटर पर जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें देखिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बस कुछ भी नहीं है, वो जो हम लोग पीछे से पढ़े हैं वही है। इसमें कहता है कि जब इसमें क्या होगा कि जब लेस देन 680 नैनोमीटर का जब लाइट आएगा तो उसमें PS2 और PS1 दोनों एक्टिव होगा, और उसमें केवल आपको एक्टिव होगा वो PS केवल 1। दूसरा बोलता है ग्रेनुलर थाइलाकोइड पे PS1 PS2 होता है, जबकि इस एस्ट्रोमर लेमुला पे ये होता है PS1। उसके बाद में एक और बात है इसमें कि इसमें NADPH का फॉर्मेशन नहीं, जो NADPH रिडक्टेज है उसका लैकिंग रहेगा NADPH। देखिए अब इसमें होता क्या है, जो हम पहले पढ़े कि जब 680 नैनोमीटर का लाइट जब इस पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले प्राइमरी जो है प्राइमरी एक्सेप्टर उसके पास में जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन PQ के पास में जाएगा, जब साइटोक्रोम BFC के पास में जाएगा तब PC के पास में जाएगा, तब PS1 के पास में जाएगा, FES के पास में जाएगा, तब FD के पास में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब NADPH प्लस के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो ये सीक्वेंस हो गया नॉन साइक्लिक। अब देखिए साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक में आपका क्या होगा कि जब होना चाहिए, जनरली में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो PS सेकेंड से PS1 के पास में जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब PS सेकेंड के पास से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो PS1 ही क्या करेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले PQ के पास में आएगा। देखिए PQ के पास में आया इलेक्ट्रॉन, PS1 से इलेक्ट्रॉन, हाँ PS1 से इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा, जैसे जिस तरह से आया FOS के पास में, तब जाएगा PQ के पास में, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन देख रहे थे, और यहाँ पे जो H2O है यहाँ हाइड्रोजन तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे H प्लस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये उल्टा चलेगा। तब क्या करेगा, यहाँ पे PQ के पास में जाएगा, तब साइटोक्रोम BFC के पास में जाएगा, PC के पास में जाएगा। इसलिए इसको हम लोग जो बोलते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और जब ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि सीधा P सेकेंड के पास से P1 के पास में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये सीक्वेंसली हो गया नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जबकि ये रिवर्स सेक्शन में होता है। और दूसरी बात है, ये हमारा लेस देन 680 नैनोमीटर का होता है, ये मोर देन 680 नैनोमीटर का होता है। ये जो होता है वो आप ग्रेनुलर थाइलाकोइड में होता है, जबकि एस्ट्रोमर लेमुला में होता है। इसमें लैकिंग पे NADPH, क्योंकि NADPH के ये इलेक्ट्रॉन तो इधर गया नहीं, FD के पास में गया नहीं, तो NADPH का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन इसमें होगा क्योंकि ये तो फॉलो है इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको पूछा जो जेड स्कीम, देखते होंगे इलेक्ट्रॉन PS1 के पास में गया, अप हिल में गया, फिर ETS से फिर क्या होता है, डाउन हिल में जाते रहता है, फिर अप हिल में गया, तो इसको जेड ऑफ स्कीम बोलते हैं। ये हम जब रिडॉक्स स्केल पे जब इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले फॉलो हुआ अप हिल, तब ETC में गया डाउन हिल, तभी अप हिल, इसको जेड स्कीम बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है नीट में कि जेड स्कीम का मतलब क्या हुआ। जेड स्कीम का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन जो हमारा PS सेकेंड से प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास में गया, तब PQ के पास में गया डाउन हिल में, तब अप हिल, मतलब अप हिल PS सेकेंड में भी है
PS1 में भी है, डाउन हिल केवल उसमें ETC के सेंटर पे है। तो इस चीज़ को भी हम लोग जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही दोनों में अंतर है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है हमको नीट में। धन्यवाद।